नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं खुशहाल ठाकुर और आप देख रहे हैं इन फोकस। आज नवरात्रि उत्सव की शुरुआत हो चुकी है। पहला दिन है नवरात्रि उत्सव का। सबसे अहम बात यह है कि आज से मंदिरें फिर से महाराष्ट्र सरकार ने खोलने की इजाज़त दे दी है। पिछले 4 महीने से कोरोना के वजह से सेकेंड वेव जो आया था उसके चलते मंदिरों को बंद किया गया था, पर आज से फिर से मंदिरों की शुरुआत हो चुकी है। नवरात्रि का उत्सव चल रहा है और इसी नवरात्रि के उत्सव में हम आज उत्तन के धारावी माता मंदिर पर उपस्थित है और हमारे साथ यहाँ पर शेखर पाटिल जी है जो धारावी मंदिर के मैनेजमेंट इंचार्ज है। हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं इस के बारे में। नमस्ते सर, इन फोकस में आपका स्वागत है। सर ये बताइए, आज से जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से मंदिरें फिर से 4 महीने बाद शुरू हो गई है। अच्छा अवसर ये है कि नवरात्रि आज से शुरू हुआ है, तो किस तरह से मंदिरों में लोग आ रहे हैं? कुछ संख्या कंपैरेटिवली धीरे धीरे लोग आ रहे हैं क्योंकि शायद आज पहला दिन है, तो व्यवस्था के हिसाब से किस तरह से इसको मैनेज किया जाएगा आने वाले दिनों में? पहले तो कोरोना की वजह से पूरे मंदिर बंद हो चुके थे। आज से मंदिर खुले घट स्थापना की वजह से आहिस्ता आहिस्ता आदमी लोग आ रहे हैं। हम लोग ने मैनेजमेंट ने ट्रस्ट ने सब इंतज़ाम कर लिया है, क्योंकि कोरोना के काल में से जो भी है सैनिटाइज़र जैसे कि मास्क जो पहन के गार्ड रखे है, इसके हिसाब से सब चल रहे हैं। ट्रस्ट ने सब इंतजाम करने को बोले, उसके हिसाब से हम लोग ने किया है। यहाँ का पावन देवी माता है, ये पौराणिक काल से देवी माता है। जैसे कि सब त्यौहार होते हैं, महाशिवरात्रि होती है, नवरात्रि के 9 दिन त्यौहार होता है, पूरा भजन कीर्तन रहता है इधर और भीड़ भी होती है, लेकिन पहले दिन से भीड़ कमी है फिलहाल। तो आहिस्ता हम लोग ने इस आयोजन किया है। तो इंतज़ाम आपके हिसाब से आने वाले 8-9 दिनों में जो भीड़ होंगी उसको मैनेज करने का पूरी तरह से आपने इंतज़ाम? हाँ, पूरा कर लिया है। जैसे भीड़ ना हो, ज़्यादा दिक्कत ना हो किसको, इसकी वजह सब ट्रस्ट वालों ने किया है इंतजाम। इस मंदिर के बारे में अगर आप मुझे बताएंगे, इसकी क्या विशेषताएं हैं इस धारावी मंदिर? धारावी मंदिर ये उत्तन में पड़ता है, उत्तन पाली चौक में आता है। ये एरिया पूरा उत्तन का एरिया है। डोंगरी में धारावी मंदिर है अपना। तारोड़ी गांव में बसी हुई माता जी है। ये चिमाजी अप्पा काल से है। जैसे शिवाजी महाराज के चिमाजी अप्पा थे, उनके तरफ से माता जी है, स्वयंभू माता जी है। स्वयंभू बोलते हैं इसको स्थान को। और ये जो मंदिर है बहुत पुराना है। और ट्रस्ट लग के लगभग उनके साल कम से कम 15-20 साल हो गए ट्रस्ट लग के। ट्रस्ट आते ये सब सुधारणा किया। यहाँ कोई नहीं था, सब ये थे, डोंगर थे, पर्वत थे, यह सब सुधारणा किया। ट्रस्ट वालों ने लेके सब ताबे में लिया और सब पुनर्वचन किया है। आइए हम मिलते हैं कुछ भक्तजनों से और उनकी राय जानते हैं। आज मंदिर खुला है करीब 4 महीने बाद। कोविड काल के चक्कर में ये मंदिर 4 महीने पहले बंद हुआ था। उनके रिएक्शन जानते हैं। सर आपका नाम बताइए। वीरेंद्र दरेकर। यहाँ पे हम लोग हर साल आते हैं, बट कोरोना के कार्यकाल में इस बार ज़्यादा इतना क्राउड नहीं आ पाया। बट आई धारावी का आशीर्वाद हम सबके साथ हमेशा रहा है ये कोरोना के कार्यकाल में। तो बस उनके चरण पे हम लोग आना चाहते हैं दर्शन के लिए। तो पहले तो ये जो शारदीय नवरात्र स्टार्ट हुआ है तो उसके वजह से हर साल हम यहाँ पे आते हैं। बस कोरोना के पीरियड की वजह से गए 2 साल से वगैरह मंदिर बंद है तो आना वगैरह सब बंद था। अभी फ़िलहाल यहाँ पे मंदिर कुछ इस पे जैसे शिथिल किए गए थे तो आने मिल रहा था, बट कुछ टाइमिंग में था। तो कुछ भक्त आते थे, नहीं आते थे, तो कुछ बाहर से चले जाते थे। बट अभी यहाँ पे आने के बाद जो शांति मिलती है वो और कहीं मिलती नहीं, इसके लिए हम यहाँ पे हर साल आते हैं। जैसे अभी नवरात्र स्टार्ट हुआ है तो ये 9 दिन कार्यक्रम चलता है यहाँ पे अलग अलग, तो उसी तरह से हम हर दिन यहाँ पे आते हैं या फिर जैसे भी रहेगा माता जी को जो भी भोग रहेगा वो चढ़ाते हैं। हम लोग में साड़ी या फिर खंड नारळ जो महाराष्ट्रन लोगों में होता है वो देने की यहाँ पे प्रथा होती है, तो वो सब चढ़ाते हैं। और बहुत सालों से जैसे कि ये बहुत प्राचीन मंदिर है तो यहाँ पे बहुत पहले से आते हैं और जो भी मन्नत होती है, मनोकामना होती है और सच्चे दिल से मांगे तो मिल जाती है। तो चलिए अब हम धारावी मंदिर के परिसर में हैं। हम चलते हैं, पुजारी जी से मिलते हैं और इस नवरात्रि के विशेषताएं के बारे में उनसे जानते हैं। आज नवरात्रि का उत्सव शुरू हो रहा है, पहला दिन है। इसके बारे में क्या इसकी विशेषताएं हैं, आप बताइए। शारदीय नवरात्र उत्सव आज से यानी लॉकडाउन में बंद था मंदिर, इसलिए आज खुला हुआ है। इसलिए सबको जानकारी हुई कि मंदिर खुला हो गया तो भक्तगण बहुत संख्या से यहाँ दर्शन करने को आते हैं। और इसका विशेषता है कि मन्नत को पाने वाली देवी है ये, तो उसका बहुत कुछ सारा
विशेषता है इसकी। और जिसकी जिसकी मन्नत होती है वो उसकी मन्नत पूरी करती है, ऐसा ही इसका भरोसा है। तो बहुत बहुत से भक्तगण यहाँ आके दर्शन लेके और घर जाते हैं और उसका दर्शन फलद्रूप होता है। यही इसके विशेषता है। तो आपने अपने तरफ से क्या प्रार्थना की है कि अपने कि एक कोरोना और डेल्टा का जो प्रादुर्भाव हो गया है वो जाने दो और भक्तगणों को सुख शांति से जीने दो। और उसका अपना नौकरी का बिक्री का सब जो आया था वो नौकरी भी सबको मिलने दो और उसका संसार अच्छा तरह से चलने दो और उसको सुख शांति भी मिलने दो। यही हमारी कामना। जैसे कि पंडित जी ने कहा है कि सबको उनके तरफ से आशीर्वाद दो, सब सुख शांति से सब चीज़ें चलने दो और आगे चलकर ऐसे जो कोविड का जो मार हुआ है जिसकी वजह से तकलीफ़ हुआ है, माता रानी सबकी सुनती है। यहाँ पे जो भी मांगा जाता है वो पूरा होता है। हम आशा करते हैं कि इस कोरोना काल पूरी तरह से ख़त्म हो जाए और आने वाले समय में इसी तरह से लोग दर्शनार्थ के लिए आए और दर्शन लें। इन फोकस के लिए वीडियो जर्नलिस्ट सुधीर चौहान के साथ मैं खुशहाल ठाकुर।